नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। आज इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए और आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन होता है, इसे सॉल्व करने में कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके सीएचएसएल में पूछे भी जा रहे हैं। लगातार प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखो तो आपके इसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, इस कारण हमने करवा दिए ताकि अगर आपके आने वाले एग्जाम्स में भी इस तरीके के क्वेश्चन हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कोई वस्तु है जिसे 25% के लाभ पर बेचा जाता है। अब वो वस्तु को हमने खरीदा कितने में, ये सारे हमें कुछ भी नहीं पता है, लेकिन हाँ कह रहा है कि अगर उसके विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो हमसे पूछ रहा है उसका लाभ कितना गुना हो जाएगा, मतलब लाभ का परसेंट कितना रहेगा। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स स्किप करके इसलिए आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कभी भी हमें प्राइस नहीं दिए हुए हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दोगुना बोल रहा है तो 200% लगा दो लाभ, तो नहीं, ये आपका गलत हुआ। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपका सबसे प्रॉफिट एंड लॉस के कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आप या तो एमआरपी को एक्स मान लो या क्रय मूल्य को, सॉरी एक्स नहीं 100 मान लो, या तो एमआरपी को या तो क्रय मूल्य को। तो हमने माना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, बिकॉज यहाँ पे तो हमें एमआरपी से कोई मतलब ही नहीं है। तो हमने माना कि हमने वस्तु को खरीदा 100 यूनिट में। अगर हम उसे 25% लाभ पे बेचेंगे तो हम उसे कितने में बेचेंगे, तो 125 में। बट आपका क्वेश्चन इतना तो बोल रखा है कि 25% के लाभ पर बेचा जाता है। फिर कह रहा है अगर विक्रय मूल्य को दोगुना कर देंगे तो लाभ कितना होगा। तो अगर 100 रुपये की वस्तु को हम 125 में बेच रहे हैं और अगर विक्रय मूल्य को दोगुना कर दें यानी कि विक्रय मूल्य दोगुना होगा यानी 250 में बेचेंगे, तो हमसे पूछ रहे हैं कितना लाभ होगा। तो आपको दिख रहा होगा कितने का लाभ हो रहा है, तो 150 रुपये का। तो अगर परसेंट की बात की जाए तो आपको पता होगा प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमेशा क्रय मूल्य में देखे जाते हैं। तो 150 बटा 100 मल्टीप्लाई बाई 100%, तो हमारा कितना आ गया, तो लाभ आ जाएगा हमारा 150%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ये था इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका। बहुत ही इजी अप्रोच। हमने मान लिया कि हमने वस्तु को 100 में खरीदा, 25% लाभ के में बेचा तो 125 में, लेकिन अगर विक्रय मूल्य को दोगुना कर देंगे तो 250 में बेचेंगे। तो ऐसा करने से हमें 150 रुपये का लाभ हो रहा है। प्रतिशत की बात करें तो 150% का लाभ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है ए किसी कार्य को 2 दिन में तथा बी 3 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन सी की सहायता से उन्होंने उसे एक ही दिन में पूरा कर दिया, तो सी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ये आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सबसे पहले टाइम एंड वर्क का फंडा क्या है कि जो दिया गया है उसे लिख लो। कह रहा है ए किसी कार्य को 2 दिन में और बी करता है 3 दिन में और सी की सहायता से 1 दिन में करता है, यानी तीनों मिलकर 1 दिन में कर सकते हैं उस काम को, ए बी और सी 1 दिन में। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल के में नए नहीं होंगे तो आपको पता होगा सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। तो 2, 3 एंड 1 का एलसीएम हो गया 6। अब हम इसे एलिगेट करेंगे। एलिगेशन में हमें क्या करने हैं, सब्ट्रैक्शन नहीं करने हैं, डिवाइड करने हैं। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 3, 6 डिवाइडेड बाई 3 2, 6 डिवाइडेड बाई 1 6 हो गया। अब आपसे कह रहे हैं कि सी अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये 6, 3, 2 एंड 6 क्या है। तो 6 को हम मानते क्या है कि हमें टोटल वर्क करने थे 6 यूनिट, जो भी आपका एलसीएम आए आप उसे टोटल वर्क मान लो। एंड 3, 2 एंड 6 इसे हम मानते इफिशियंसी, यानी कि कार्य करने की क्षमता। मतलब कि ए जो है 1 दिन में 3 यूनिट करेगा, बी 1 दिन में 2 यूनिट और ए बी और सी तीनों मिलकर 1 दिन में 6 यूनिट। हमसे पूछ रहा है सी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो उससे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि सी 1 दिन में कितना काम करेगा। तो अगर तीनों मिलकर 1 दिन में 6 यूनिट करते हैं और ए और बी मिलकर 5 यूनिट कर लेता है तो सी 1 दिन में कितना किया होगा। तो सी का इफिशियंसी यानी कि 1 डे का वर्क बोलो तो ये कितना हो गया, जितना काम तीनों मिलके किया माइनस जितना काम ये दोनों किया 1 दिन में, तो 6 - 5 यानी 1 यूनिट। तो सी अगर 1 दिन में 1 यूनिट करता है और टोटल काम करने 6 यूनिट तो कितना टाइम लगेगा, तो 6 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 6 डेज लगेगा, 6 दिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है
आपका टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क से इस तरीके के क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। कह रहा है कि एक समान चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। आप ये देखो कि यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, ठीक। ये एक प्लेटफॉर्म हो गया, आपसे बात कर रहा है 2 प्लेटफॉर्म की। एक और प्लेटफॉर्म हमने यहाँ पे बना दिया। एक की लंबाई आपको प्लेटफॉर्म की दे रखी है कितनी, तो 162 मीटर एंड दूसरे की 120 मीटर। आप कह रहे हैं कि समान चाल से ही रेलगाड़ी चल रहा है और एक रेलगाड़ी जो है इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितने का समय ले रही है आपके, तो आपको ले रही है 18 सेकेंड का। फर्स्ट रेलगाड़ी 18 सेकेंड का समय ले रही है और दूसरी रेलगाड़ी के बारे में बोल रहा है, मैं आपको सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर दे रही हूँ। दूसरी रेलगाड़ी के बारे में बोल रखा है कि 15 सेकेंड का समय ले रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है। अब हमें प्रॉब्लम ये है, हमें ये तो पता चल गया कि 18/15, तो आप सोच रहे हो अरे यार हमें तो सब चीज़ पता चल गया, डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। बट नहीं, ये आपके डिस्टेंस नहीं होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए तो आपका होता क्या है कि ट्रेन को देखो आप, यहाँ से यहाँ इस तरीके से जाएगा और लास्टली वो कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ तक जाएगा। दूसरा ट्रेन भी लास्टली यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ गौर कर रहे होगे कि ट्रेन स्टार्ट करता है कहाँ से, तो ट्रेन आपको स्टार्ट कहाँ से कर रही होगी, मैं आपको ये भी अच्छे तरीके से बता दूँ। ट्रेन तो आपके यहाँ से इंटर करेगी तभी से ही हम उसका टाइम जोड़ लेंगे, यहाँ से इंटर करेगी तभी से ही हम उसका टाइम जोड़ लेंगे। तो ट्रेन तो अपने इनिशियल पोजीशन से इंटर कर रही है बट जा रही है तो अपने फाइनल पोजीशन तक में, तो उसके जाने का जो टाइम है वो जितना ट्रेन की लंबाई है उसे भी हम ऐड करेंगे। तो अगर बात की जाए पहले प्लेटफॉर्म की पहले बार बात करें कि 18 सेकेंड में उसने कितनी दूरी तय की होगी, तो 162 प्लस रेलगाड़ी का लंबाई अगर हम x मान ले, दोनों रेलगाड़ी बिकॉज सेम है, तो 162 प्लस x एंड दूसरे की हो जाएगी 120 प्लस x डिस्टेंस। 162 प्लस x डिस्टेंस 18 सेकेंड में कर रही है और 120 प्लस x डिस्टेंस वो कर रही है 15 सेकेंड में, और चाल तो बराबर है तो आप यहाँ से अब चाल बराबर कर सकते हो। तो इतना तो हमने कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। ये तो आपको समझाने के लिए हमने फिगर बनाया था। अब आप देखिए क्वेश्चन को। आपको हमने क्या बताया कि 162 प्लस x मीटर लंबाई को 18 सेकेंड में पार करती है, तो उसकी चाल कितनी हो गई, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, तो 162 प्लस x डिवाइडेड बाई हमारा हो गया 18। दोनों की चाल बराबर है तो इक्वल हो जाएगा किसके, तो 120 प्लस x डिवाइडेड बाई 15 के। अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, उसके बाद आप स्पीड आसानी से निकाल सकते हो। तो हमने 3 से इसे कट किया तो 5 दिए 15, 6 दिए 18। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 162 गुना 5 किया तो 810 प्लस 5x इक्वल टू हो गया कितना, तो 12 छक 72 720 प्लस हो गया 6x, तो हमारा आ गया माइनस x इक्वल टू कितना, तो माइनस 90। तो x इक्वल टू 90 आ गया। ये आपका क्या आ गया मीटर में। अब आप यहाँ से स्पीड निकाल सकते हो, दोनों में से किसी में x का वैल्यू पुट करके स्पीड निकाल लो। तो 162 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 18 करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 9 6 15 1 1 2 252/18 आ गया। और तो ये हमारा कितना आ गया मीटर पर सेकेंड। बस आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किलोमीटर पर आवर में आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, तो 252/18 इंटू किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हमने क्या करने पड़ेंगे, तो 18/5 से गुना, तो 18 कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना आ गया, तो 50.4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये था आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है किसी टीवी सेट की कीमत में 10% की कमी आ जाने से उसकी कीमत 16,500 रुपये कम हो गई, तो सेट का आरंभिक मूल्य क्या था। ये आपको बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको ना ही x मानना है ना ही 100 है। इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आए तो आप देखो, कह रहे कि किसी टीवी सेट, जैसे कि आपने कोई सामान खरीदा 100 रुपये में, अगर उसके दाम में 10% की कमी आ जाती है तो उसके मूल्य में कितने 90 रुपये की कमी हो गई, तो बराबर है आपके 10% 90 रुपये के बराबर ही तो हो गई। तो उसी तरीके से कह रहा है क्या कि कीमत में 10% की कमी आ जाने से 16,500 रुपये की कमी हो गई, यानी कि 10% बराबर है किसके, तो 16,500 रुपये के। तो आपसे पूछ रहा है सेट का आरंभिक मूल्य यानी कि 100% के बारे में, तो 100% इक्वल टू RS 1650 इंटू 100 डिवाइडेड बाई आपका हो गया 10, तो ये हमारा आ गया 16,500 रुपये उसका आरंभिक मूल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कह रहा है रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक स्कूल में 720 छात्रों में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। 1:1 का अनुपात रखने के लिए कितनी और लड़कियों को भर्ती करनी होगी। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, आपको बात कर रहा है बॉयज़ एंड गर्ल्स की। पहले रेशियो था 7:5, अब उसे बनाना है 1:1, तो उसके लिए कितने लड़कियों को ऐड करनी पड़ेगी। तो आपको एक चीज़ पता होगा, वो पूछ रहा है कितनी लड़कियों को भर्ती करनी पड़ेगी, यानी कि लड़कों को जरा सा भी नहीं वो चेंज कर रहा है, सिर्फ लड़कियों को भर्ती कर रहा है। और यहाँ पे हम दोनों के रेशियो में देख रहे हैं तो हमें लड़के भी चेंज हो रहे हैं, तो क्यों ना हम सबसे पहले लड़के को बराबर कर ले। तो मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 7, तो हमारा रेशियो नया आ गया 7:5 एंड 7:7। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि पहले उस स्कूल में कितने लड़के लड़कियाँ थी, तो 720, बट हमारा यहाँ पे कितने आ रहा है, तो 7 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स, यानी कि 12 छात्र हैं, तो 12 यूनिट किसके बराबर हो गए, तो 720 के। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि कितनी और लड़कियों को भर्ती करनी पड़ी, तो यहाँ पे कितनी लड़की को भर्ती करना पड़ रहा है, तो 2 लड़कियों को। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि अगर 12 यूनिट 720 के बराबर है तो 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, तो 720/2 गुना 2/12, तो ये हमारा हो गया 60, यानी कि 120 लड़कियों के। तो ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आया, इस तरीके के क्वेश्चन आपके मिक्सचर में भी होते हैं कि स्प्रिट को मिला दिया, हम पानी सेम ही रखा, स्प्रिट को मिला दिया, तो दूध सेम रखा, पानी को मिला दिया। तो उस कंडीशन में जब भी दूध सेम रखे तो आपको दूध को सेम रखना पड़ेगा, पानी मिला रहा है यानी दूध सेम करना पड़ेगा। तो दोनों के रेशियो में जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सेम कर दिया, उसी तरीके से हमने सेम कर लोगे, आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कुल 10 गेंदों में कुछ लाल रंग की है, शेष सफ़ेद रंग की, सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये हो और सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपये हो तो ये आपका गेंदों था, सफ़ेद गेंदों की संख्या क्या होगी। अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आपको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, बट स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज क्या कर जाते हैं कि बाकी तो कुछ संख्याएं दी ही नहीं है कि लाल गेंद कितनी है, सफ़ेद कितनी है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके के जब भी आपकी कंडीशन रहे कि आपके सारे संख्याएं नहीं दिए हुए, तो हम इसे एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। कैसे, आपको बोल रखा है क्या कि लाल रेड एंड वाइट का आप रेशियो बना लो। इस तरीके से लाल गेंदों का 25 का रहा औसत मूल्य और उजले गेंदों का 30, और जो आपका सभी गेंदों का औसत मूल्य है उसे बीच में रख लो, तो बीच में हमारा हो गया 28। अब उसके बाद हम एलिगेट करेंगे। एलिगेट में आपको यहाँ पे माइनस कर लेने होंगे, तो 28 माइनस 30, 30 माइनस 28 हो गया 2, 28 माइनस 25 हो गया 3। तो हमारा रेशियो कितना आ गया, 2:3। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कुल 10 गेंद थे, बट यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है कि 5 गेंद थे, यानी कि 5 यूनिट बराबर है किसके, तो 10 के। तो हमसे पूछ रहे हैं सफ़ेद गेंदों की संख्या यानी 3 यूनिट के बारे में, तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, तो इक्वल टू 10 × 3 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारा हो गया 6 गेंद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसा लगा ये आप हमें लाइक कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही और भी वीडियोज़ आपको मिलते रहेगी। देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।